नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन के बारे में, नए विज्ञापन में अगर हम बात करें तो ये 5 बदलाव और मूड खराब। असल में मामला ये है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है, जिसके संबंध में लगातार कहीं ना कहीं जो अध्याचन है वो आयोग को भेजे जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव भी हैं जिनकी वजह से लाखों अभ्यर्थियों का जो मूड है वो पूरे तरीके से खराब है। इनकी वजह से एक नहीं, दो नहीं, 3 या 4 नहीं, या 4-5 लाख नहीं, 10 लाख या इससे भी ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए ये कहीं ना कहीं समस्या का सबब बनी हुई है। आज इस वीडियो में स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर उन सभी अभ्यर्थियों के बारे में और इस भर्ती को लेकर एक सबसे बड़ी समस्या के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन इसके साथ ही स्वतंत्रता उन अभ्यर्थियों को मिल सकती है अगर ये बदलाव ना हो तो। लेकिन कहा जाता है ना भाई, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब कोई आवश्यकता तो होगी तभी तो ये आविष्कार हुआ है ना। अगर कोई बदलाव हो रहे हैं, ये भी कहा जाता है चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। लेकिन अगर चेंज किया जा रहा है और उससे अगर लाखों की संख्या में छात्र प्रभावित हो रहे हैं तो ये सच में नुकसानदायक है। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है, इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि अभी हाल ही में जब परीक्षा हुई यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को देखें और आज के समय की भर्ती को देखें, जो आपकी नई भर्ती है उसमें जमीन आसमान में अंतर आ गया है। इतनी चीजें बदल गई हैं कि लगातार अभ्यर्थी प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि कौन सा बदलाव उनके लिए फायदेमंद है, कौन सा नुकसानदायक है। एक बदलाव आया नेगेटिव मार्किंग को लेकर। हालांकि मैं नेगेटिव मार्किंग पे इसमें बात नहीं करूंगा, ये 5 बदलाव बताऊंगा वो अलग होंगे। जीएस का बदलाव भी अलग है और नेगेटिव मार्किंग भी अलग है, हमने इसमें ऐड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव मार्किंग की आवश्यकता थी। क्यों थी आप जानते हैं कि इससे फर्जीवाड़ा भी रुकेगा। कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें आती थी। आयोग ने एक काम किया था, परीक्षा केंद्रों पे ओएमआर की स्कैनिंग करवाई थी। वो इसलिए भी उन्होंने करवाई थी कि बाद में कोई फर्जीवाड़ा ना हो। नेगेटिव मार्किंग की वजह से ऐसा भी बचेगा। कई बार क्या होता है कि सॉल्वर्स जो हैं वो आंसर रटवा करके भेज देते हैं, तो कितना भी रट लो सही आंसर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग होने से सभी के कहीं ना कहीं दिक्कतें आने वाली है, मेहनत करने वाले को, दूसरे को भी। अगर अभ्यर्थी को कंफ्यूजन होगी तो अननेसेसरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेगा। इससे क्या होगा? इससे मेरिट में कमी आएगी। जो कट ऑफ जाती है ना कि भाई 125 क्वेश्चन है तो 125 ही सही हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि थोड़ी आसानी तो बनेगी नेगेटिव मार्किंग। जीएस का क्या फायदा है? जीएस का फायदा ये है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट आता था, अभ्यर्थी अपने सब्जेक्ट को रट लेता था और जीएस पे फोकस ही नहीं था उनका। जीएस आने से अभ्यर्थियों का क्या होगा कि एक अच्छा टेस्ट होगा कि उनको समाज के बारे में कितनी जानकारी, इस समय जो चल रहा है उसके बारे में कितनी जानकारी है। क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट में लिखा है वो तो काफी लंबे समय पहले का लिखा हुआ है, आज जो चल रहा है करंट के बारे में उससे भी बेनिफिट मिलता है। तो जीएस तो लागू हो गया, जीएस अच्छा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। वो 5 बदलाव कौन से हैं उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है। जो अभ्यर्थी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं जीके जीएस के कैश कोर्स के साथ। अगर आप जीके जीएस के लिए चाहते हैं कि हमें कुछ और ना पढ़ना पड़े, बस हमें कुछ ऐसा दे दिया जाए जिसको हम पढ़ने हमारा काम हो जाए, तो ये वो कोर्स है। आपको सिर्फ ये पढ़ना है और आपका जीके जीएस क्रैक हो जाएगा पूरे तरीके से। 30 में से 30 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें आपको 50,000 वन लाइनर मिलते हैं। 1 साल तक आपको करंट अफेयर मिलेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। 50 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, डेली क्लासेस मिलेगी यूट्यूब के ऊपर, और 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेस भी कर सकते हैं। मात्र 249 रुपये के अंदर अभी आपको मिल रहा है। ये पीडीएफ फॉर्म में तुरंत आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए क्या करें, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी ले लें, ठीक है। कोई भी मन में सवाल है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं वो बदलाव के बारे में जिनकी वजह से अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान। देखो, सबसे पहला और महत्वपूर्ण बदलाव अगर इस भर्ती में कोई है तो वो डिफरेंस है नई नियमावली और पुरानी नियमावली का। नई नियमावली और पुरानी नियमावली की वजह से दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जो आपकी पीजीटी की वैकेंसी आती थी उसमें क्या था कि बीएड लागू नहीं था, ठीक है। बीएड लागू ना होने की वजह से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता था? जो ऐसे अभ्यर्थी होते थे जो पोस्ट ग्रेजुएट थे, जो पोस्ट ग्रेजुएट थे, उनके लिए दिक्कत कहां पे आती थी?
उनके लिए दिक्कत ये आती थी कि अगर बीएड अगर लागू कर दिया गया तो उनके पास बीएड वर्तमान में है नहीं है, तो वो सीधे तरीके से इससे बाहर हो जाएंगे। तो अगर बीएड लागू हो गया पीजीटी के अंदर तो वो अभ्यर्थी सीधे तरीके से पीजीटी की भर्ती से बाहर है। इनकी संख्या लाखों में है, आप जानते हैं 2 लाख भी हुई तब भी बहुत हो गई। पहला ये बदलाव है जिसको लेकर अभ्यर्थी परेशान है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है, आपने देखा होगा कि आमतौर पे क्या किया जाता है कि ग्रेजुएशन में जब वो सब्जेक्ट लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के समय, तो कॉलेज वाले उनको सही जानकारी देते नहीं है और वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट ले लेते हैं जिनका कॉम्बिनेशन कहीं बनता नहीं है। अब एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, 2-3 एग्जाम्पल है इसके। पहला एग्जाम्पल है, कुछ आप में से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनने हिंदी के साथ ग्रेजुएशन किया होगा, साथ में संस्कृत भी होगा, लेकिन दिक्कत आ रही होगी कि 12th में आपके संस्कृत नहीं है तो आप हिंदी में आवेदन नहीं कर सकते, सब्जेक्ट आपका संस्कृत है, तो टीजीटी से आप बाहर हो गए। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हिस्ट्री से किया होगा और कोई और सब्जेक्ट ले लिया होगा, साथ में सोशियोलॉजी ले ली है, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ पे आती है जब आप एसएसटी के लिए कॉम्बिनेशन बनाते हो तो 4 विषय आपके सामने दिए जाते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इसके अलावा अगर बात की पॉलिटिकल साइंस, और इसके अलावा हिस्ट्री और जियोग्राफी। इन 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। अभ्यर्थी के पास या तो हिस्ट्री होता है या एक सब्जेक्ट कोई और होता है, दूसरा ऐसा सब्जेक्ट होता है सोशियोलॉजी जैसा जो किसी काम ही नहीं आता, तो उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। तो पहले ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा और वो लगातार भर्ती से बाहर हो रहे। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव। तीसरा एक और बदलाव जिसकी वजह से चीजें बिगड़ सकती हैं और अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, वो आप जानते हैं कि इस भर्ती के अंदर टीजीटी में कई विषय ऐसे होते थे जहां पे बिना बीएड के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिला था, लेकिन नई नियमावली के अंदर क्या हुआ, सभी विषयों में ऑलमोस्ट बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी वजह से जो बिना बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, दूसरा बीएड की अनिवार्यता, तीसरा आप जानते ही हैं पीजीटी में बीएड। इसकी वजह से अभ्यर्थी बहुत ज्यादा परेशान है। एक बदलाव हाल ही में आया था जिसको लेकर आपको जानकारी मिली थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि ये तो शायद नई भर्ती में नहीं होगा। वो था आप सभी का स्नातक में 50% का मामला। अभी एलटी ग्रेड भर्ती में लागू कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को डर लगा हुआ है कि कहीं नई भर्ती में लागू ना कर दें। अगर ऐसा हुआ तो और ज़्यादा अभ्यर्थियों को मुश्किलें हो जाएंगी, क्योंकि अगर बीएड में 50% मांगा गया होता तो चल जाता, लेकिन ग्रेजुएशन में मांग लोगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका ग्रेजुएशन में 50% ही नहीं होगा, वो भी कहीं ना कहीं इन भर्तियों से बाहर हो जाएंगे। एक बदलाव है कि जो अभ्यर्थी पीएचडी वगैरह किए होते थे, हायर एजुकेशन उन्होंने अपनी कंप्लीट की गई होती थी, तो उनको क्या दी जाती थी, प्रेफरेंस दी जाती थी। इससे बेनिफिट ये होता था, एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो पीजीटी में आपकी सेम योग्यता है, दूसरे अभ्यर्थी की भी सेम योग्यता है, अगर उसमें से एक अभ्यर्थी पीएचडी वाला या कुछ और कर रखा है उसने हायर एजुकेशन में, तो उसको प्रेफरेंस मिलती थी, है ना। तो प्रेफरेंस मिलने पे क्या होता था कि उस अभ्यर्थी का चयन कर लिया जाता था। तो ऐसे अभ्यर्थियों का सीधे तरीके से नुकसान हो जाएगा जो हायर एजुकेशन वाले हैं, क्योंकि उनको प्रेफरेंस अब नहीं मिलेगी, यानी कि आयोग उनको कोई वेटेज नहीं देगा। पहले वेटेज मिलता था, अब वो वेटेज भी नहीं मिलेगा। इसकी वजह से चीजें थोड़ी सी और बिगड़ेंगी। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या अब वो वेटेज वाला जो प्रोसेस है वो लाया जाता है। हालांकि मुझे जानकारी मिल रही है कि इस बार वेटेज का कोई प्रावधान नहीं होगा, क्योंकि आयोग के अंदर ऐसी कोई नियमावली में पॉइंट ही नहीं रखा है, तो उनको नुकसान तो होगा। तो ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जिनकी वजह से लाखों अभ्यर्थी परेशान हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहे हैं और वो आवेदन करने से पूरे तरीके से वंचित हैं। जिनके कॉम्बिनेशन बन भी रहे तो उनका किसी न किसी वजह से भर्तियों से बाहर बैठना पड़ रहा है। पद तो ज़्यादा हैं लेकिन समस्या बहुत सारी हैं। देखना ये होगा कि भर्ती नई नियमावली से होगी या पुरानी से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।